आज मैं आपको एक परिवार की कहानी सुनाने वाला हूं, जिससे आपको समझकर, लेकिन वीडियो पूरी आपको देखनी होगी, जिससे आपको समझ में आए कि इस वीडियो का मतलब क्या है, इसका टॉपिक क्या है। तो टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं। मैं संजीव शर्मा, आपका दोस्त, लाइफ कोच मोटिवेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक माँ थे, एक बाप थे। जो माँ बाप थे उनका कर्तव्य ये होता है कि हमारे बच्चे हमेशा अच्छे रहें और एक अच्छी लाइफ जिए। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बेटा सक्सेस हो और बहुत हमारा नाम रोशन करे। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आने वाला है जो आपको सुनना बहुत जरूरी है। तो जीवन में आप कुछ भी कर लें, लेकिन जो आपके नसीब में लिखा है वो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन वो कहते ना कि किस्मत का घड़ा आप खुद भरना चाहते हैं या भरवाना चाहते हैं। अगर भरवाएंगे तो समय लगेगा आखिरी सांस तक, लेकिन अगर उसको खुद भरेंगे तो कोई समय नहीं लगेगा। जब आप चाहेंगे तब वो भर सकता है। तो माँ बाप थे, वो बहुत ही बुजुर्ग हो गए और उन लोगों ने बहुत ही सारा अपना संघर्ष करने के बाद एक बेटा उनका हुआ 20 साल का। बेटा 20 साल का हुआ तो उसने क्या किया कि उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद उन्होंने सोचा कि जो काम हम नहीं कर सके वो हमारा बेटा हमारे साथ करेगा और हमारी इज्जत बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन वहीं पर वो सपने उनके सारे टूट गए, क्योंकि वो कहते हैं ना, शादी होने के बाद माँ बाप को बच्चे भूल जाते हैं। शादी होने के बाद माँ बाप को बच्चे भूल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों की कोई भी इंसान कदर नहीं करता है और ना ही लाइफ में कोई इंसान उनकी इज्जत करता है, क्योंकि जिस इंसान ने माँ बाप की इज्जत नहीं की उसको इस संसार में कहीं भी इज्जत नहीं मिल सकती, कहीं भी इज्जत नहीं मिल सकती। क्योंकि जिस इंसान ने अपने जन्मदाता की केयर नहीं की या कदर नहीं की, उसको कहीं भी कदर नहीं मिल सकती। तो वह यह कि उसकी जो बहू घर में आई थी, वो यानी कि सास ससुर को बहुत ही ताने मारती थी, लेकिन उसका जो बेटा था वो उलझ गया था। वो कहते हैं ना, जिसे उलझा सके उसे रहस्य कहते हैं और जो ना सुलझा सके उसे सबसे बड़ा रहस्य कहते हैं। देखो, ऐसा कि जीवन में आप कोई भी प्रकृति नियम कर लेंगे, लेकिन आप कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आपके माँ बाप का नाम नहीं होगा तब तक जीवन में आपकी कहीं भी पहचान नहीं बढ़ सकती। तो लेकिन उसमें ये वजह ये हुई कि उन्होंने माँ बाप को घर से निकाल दिया और बोला कि माँ बाप गए हैं तीर्थ यात्रा पर। जब बेटा घर लौटा तो उसने पूछा कि हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो बोला कि मम्मी पापा तीर्थ यात्रा पर गए हैं और वो आते ही होंगे। इसी तरीके से घूमते घूमते 20 साल हो गए, लेकिन वो आज तक भी लौट कर नहीं आए। इनफैक्ट हुआ ये कि एक बार एक इंसान ज्वाला देवी मंदिर में वहां पर दर्शन करने गया, तो वहां पर उसके माँ बाप भीख मांग रहे थे। वहां पर उसके माँ बाप भीख मांग रहे थे और उसने देखा, बोला ये तो मेरे माँ बाप हैं। तो बहू बोलती, नहीं, ये कोई भिखारी है, ये माँ बाप नहीं है। हमारे माँ बाप कैसे थे और ये कैसे हैं। जब बेटा उनके पास गया, जब उनको सिक्का डाला था, तो बोल रहे थे कि एक वक्त ऐसा था कि मैं अपने बेटे को पैसे देता था और एक वक्त ऐसा है कि मेरा बेटा मुझे 1 रुपये भीख में डाल रहा है। उसी समय उन्होंने ये निर्णय लिया कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमारे जन्मदाता हैं, उनकी कदर हमें करनी होगी। लेकिन एक औरत की वजह से हम अपने माँ बाप को नहीं भूल सकते। माँ बाप हमारा जीवन है, हमारा संघर्ष है, हमारा आत्मविश्वास है। वो कहते हैं ना, बाप से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, बहन से बड़ा कोई शिवचिंतक नहीं, बहन से बड़ा कोई शिवचिंतक नहीं और भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं। जो हमारी जगत जननी है उसको तो दुनिया जानती है, लेकिन जिस इंसान ने हमें पूरी दुनिया दिखाई है और एक इंसान अगर हमें मिल जाए तो हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा धर्म इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि बीवी को भी मानना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने जन्मदाता को भूल जाएं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दबाइए बेल आइकन को, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं हमेशा ऐसी वीडियो आपको बनाता रहूंगा और आपके पास पहुंचती रहेगी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अच्छे इंसान हैं तभी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, वरना आई डोंट नो।